हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और आज हम नेक्स्ट वाली एग्जांपल करेंगे। कल हमने किया था आई थिंक 7 कल हमने 6 पार्ट कर लिए थे जो हमारे पास एग्जांपल थे, दैट इज टू शो दैट द गिवन सीक्वेंस आर बाउंडेड। आज हम नेक्स्ट करने वाले हैं, आज इंपॉर्टेंट है, दैट इज देखते हैं हमारे पास कैसी है। तो आज की जो फर्स्ट है हमारे पास, तो सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग और वेरी गुड इवनिंग और वेरी गुड आफ्टरनून, जो भी है आप जिस टाइम देख रहे हैं आपको बहुत बहुत गुड विशेष एंड प्यारी सी स्माइल हो जाए, स्माइल के साथ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारे पास सीक्वेंस कौन सी है आज हमने जो शो करनी है, दैट इज सीक्वेंस हमारे पास कुछ ऐसी है 1/n², 1/n+1 स्क्वायर, 1/n+2 स्क्वायर अप टू सो ऑन हमेशा हमारे पास है, एंड दिस इज अप टू 2n की स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस हमने शो करना है, इट इज अ बाउंडेड वन। वीडियो देख लेते हैं हमारे पास, ठीक है, यस ओके। सो कम टू द बैक, हमारे पास an कितना है, जहां पर आप लोगों ने कल वाला लेक्चर सुना है, हमने बहुत अच्छे से बेस बना लिया था इसका, और आज तो सिंपल से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहां पर ध्यान दें, यहां पर आपको पता है n मतलब n+0 लिख सकते थे, इसको हम n+1 n+2 और 2n को हम लिख सकते हैं n+n। ठीक है, तो n+n 2n ही होता है। तो आप देखिए जहां पर 1 2 3, तो टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, दैट इज n+1 है, बिकॉज 1 2 3 n तक तो ये टर्म्स है, एक एक्स्ट्रा है, तो दीज आर द टोटल n+1 टर्म्स है हमारे पास। आपको पता है बिकॉज हमारे पास n कैसा है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो जे भी पॉजिटिव, जे सारे पॉजिटिव है, और इनके रेसिप्रोकल में चाहे रेसिप्रोकल है, लेकिन जब आप इनके वैल्यूज पुट करेंगे लाइक a1 करेंगे तो 1/1 की स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, जो a2 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 टर्म्स आएंगी। ठीक है, लेकिन ये टर्म्स पॉजिटिव होने के कारण इनका सम है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो देयरफॉर क्लियरली हम एक चीज तो जहां पर लिख सकते हैं कि हमारा an ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने बाउंडेड करना है, तो हमारे पास इसकी लोअर बाउंड आ चुकी है। अभी अपर बाउंड कैसे करनी, उसके लिए छोटा सा आप यहां पर नॉलेज लिख सकते हैं कि वी नो दैट, हमें पता है कि यदि आप n+k करते हो, इसका जो स्क्वायर आएगा वो n² से बड़ा आएगा ऑलवेज फॉर ऑल k 1 2 3 अप टू n के लिए। एग्जाम्पल, यदि आप k को 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास n+1 आएगा, उसका स्क्वायर n² से बड़ा होगा, n+2 का स्क्वायर भी n² से बड़ा होगा, n+3 का भी। छोटा से एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं। मान लो k को आपने 1 करा है, ठीक है, और k को 1 कर लो और n को भी 1 फिक्स कर ले, तो n1 + k+1, तो जी हमारे पास 1+1 2 की स्क्वायर, दैट इज हमारे पास 4 आ जाएगा, एंड जबकि हमारे पास दिस साइड में क्या रहेगा, सिंपल 1 की स्क्वायर जो कि 1 आएगा, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। सो दिस इज ऑलवेज n+k की स्क्वायर n² से बड़ा होता है ऑलवेज। यदि हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं ऐसे, तो हमारे पास ये साइन चेंज हो जाएगा 1/n² से फॉर ऑल k = 1 2 3 अप टू सो n के लिए, जो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। हमने ऐसा क्यों किया, अब यहां पर देखिए हमारे पास जो सीक्वेंस है ना, एवरी टाइम हमें कुछ ना कुछ चाहिए। अपर बाउंड बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ता है, लोअर बाउंड तो है। अभी an को ध्यान से देखिए, जहां पर मेरे पास क्या है 1/n² है, एज इट है, लेकिन जब आप k को 1 पुट करेंगे तो 1/n+1 की स्क्वायर वो 1/n² से छोटा हो जाएगा। मीनिंग क्या है, यदि मैं सेकंड टर्म को रिप्लेस करूं 1/n² के साथ, तो मेरे पास साइन कैसा आएगा 1/n², यहाँ पर 1/n² ग्रेटर देन दिस 1/n+1 की स्क्वायर। फिर से सुनिए, मैंने फर्स्ट टर्म को एज इट रखा है हमने, और सेकंड टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया 1/n² के साथ। जैसे मैंने सेकंड टर्म को रिप्लेस किया, जहां पर ग्रेटर देन का साइन आ गया, बिकॉज ये जो नंबर होता है ये लेस होता है इस नंबर से। सो जब इन दोनों का आंसर करेंगे, ये आंसर इन दोनों के आंसर से बड़ा होगा। ठीक है, तो हमें तो सारे की सारी करने, तो आप हर एक नंबर को रिप्लेस कर सकते हैं 1/n², 1/n², चलते चलते 1/n²। फिर से सुने, आपके पास एवरी 1/n² ग्रेटर देन है 1/n+k, तो 1/n² n+1 के स्क्वायर से भी बड़ा होगा, जहां पर 2 होगा उससे भी बड़ा होगा, 3 होगा उससे भी बड़ा होगा, n तक चले जाए, हर एक नंबर क्या होगी 1/n² से छोटी होगी। तो हमने सभी को ऐड कर लिया, बिकॉज हमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करनी थी। अब ये सारी की सारी टर्म्स कैसी है, n+1 तक चल रही है, दीज आर द n1 टर्म्स, और सारी की सारी n+1 टर्म्स तक चले, और इनका बेस कैसा है, सेम है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं माय डियर्स। तो नीचे बेस सेम आ जाएगा,
अपर साइड पर आप यदि ऐड करेंगे तो आप हमारे पास जहां पर n स्क्वायर है तो अपर साइड पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को n+1 टाइम ऐड करेंगे तो n+1 आ जाएगा। जहां पर देखिए दिस इज फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी दिक्कत नहीं है जहां तक हमने नोट करना, ठीक है। उसके बाद जहां पर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इज नथिंग बट इज इक्वल टू an लेस देन n/n² प्लस 1/n² आ जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आ जाएगा हमारे पास। दिस इज व्हाट, दिस इज n से n कैंसिल हो गया 1/n एंड दिस इज 1/n² फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ध्यान से देखना, हमें पता है कि हमारे पास जो n नंबर होता है वो लेस होता है हमारे पास ठीक है। यदि हम नेचुरल नंबर की बात करें तो हमारे पास n लेस देन n² होता है, लेकिन 1/n क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 1/n² से। फिर से सुनिए, ऐसे नहीं, ऐसे दिखना, 1/n² लेस देन 1/n। पहले मैं देख लूँ वीडियो में ये पोर्शन कैच हो रहा है हमारे पास, यस वीडियो में ये दिख रहा है, ठीक है। हमने क्या किया कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर n से छोटा होता है, इसका रेसिप्रोकल बड़ा हो जाएगा, मीनिंग 1/n² 1/n से छोटा होता। इसका मीनिंग यदि मैं इसको हटाना चाहता हूँ, इसकी जगह 1/n लिख दूँ, जहाँ पर पहले से 1/n है, तो हमारी इनक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस 1/n ग्रेटर देन द प्रीवियस 1/n²। सो दिस इज व्हाट, दिस इज an जो कि लेस देन, फिर से हमारे पास n सेम है तो 1+1 2 से छोटा हो जाएगा। सो an इज लेस देन 2/n। अरे क्या बात है। अब दिस इज फॉर वर्ड, दिस इज फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अब हमें पता है कि an लेस देन 2/n है, तो n की मिनिमम वैल्यू आप कितनी पुट कर सकते हैं, 1। जब आप n को 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2। जब आप n को 2 पुट करेंगे आंसर आएगा 1। जब n को 3 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग। 4 पुट करेंगे आंसर आएगा 0.5। इसका मीनिंग जो an के आंसर है वो लेस देन 2 रहेंगे हमारे पास। दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2। कब, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, बिकॉज जब आप n को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा, लेकिन हमारे पास पहले से जो 2/n से छोटा है तो इक्वालिटी का तो साइन नहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है, सिंपल है। इक्वालिटी तब आती है हमारे पास, इक्वालिटी यहाँ पर हमारे पास नहीं है कहीं पर भी, तो इक्वालिटी की तो बात ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये पहले से 2/n से छोटा है तो n की वैल्यू 1 है, तो उससे मतलब 2 से छोटा होगा। उसके बाद यदि आप 2 पुट करते हो 1 से छोटा होगा, तो इसका मीनिंग 2 से सारे के सारे आंसर छोटे इसके आएंगे। सो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में हमने ग्रेटर देन 0, 2 में हमने लेस देन 2 किया था। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इसको कंबाइन कर लेते हैं, हमारे पास क्या रहा है, 0 लेस देन an लेस देन 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप लिख सकते हैं हमारे पास जो सीक्वेंस है इज बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। एक बार इसे पॉज करें, इसे नोट करें, जिसे समझ नहीं आया वो पहले कल वाले वीडियो को देखे, समझ में आ गया तो ठीक है। थैंक यू मुस्कान एंड हरप्रीत फॉर नाइस कमेंटिंग, आपने कमेंट बहुत अच्छा किया था लास्ट वीडियो में, बाकी बच्चों ने नहीं किया, होप सो इस वीडियो में वो भी करेंगे, ठीक है। सो हमारी ये 7th एग्जाम्पल हो चुकी है। अब मूव करते हैं टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज द गिवन सीक्वेंसेस हमें दी हुई है, लास्ट हमारे पास 8th पार्ट होगा। an हमारे पास कुछ ऐसी है, आई थिंक दिस इज लाइक 1+1/n की पावर हमारे पास n है, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार, सीक्वेंस को। हमारे पास ऐसी है जी सीक्वेंस, या जी इसमें है ना n इनसाइड है, तो जी यहाँ पर होती ऐसे ब्रैकेट, और ये हमारे पास साइन सीक्वेंस का है, ठीक है। तो देयरफॉर क्लियरली हमारे पास an कहाँ कितना है, क्लियरली हमारे पास हमने ये तो पहले लेट किया है, हेयर an इज इक्वल टू 1+1/n की पावर n। प्यारे स्टूडेंट्स, जहाँ पर बाइनोमियल आप ओपन करोगे वीडियो तो हमारे पास सही है, ठीक है। जहाँ पर हमने बाइनोमियल को ओपन करना है, स्पेक्स का काम अभी खत्म। तो बाइनोमियल कैसे ओपन होती है, 1 आ जाएगा, जहां पर n × 1/n आ जाएगा, फिर n × n-1 2 फैक्टोरियल, और ये जो सेकंड टर्म है इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। फिर ऐसे चलती चलेगी, लास्ट में चल देते जो लास्ट नंबर है इसकी पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, बिकॉज फर्स्ट नंबर की पावर n के साथ हम चलते हैं और चलते चलते हमारे पास लास्ट नंबर की पावर आ जाएगी। तो इसमें जब आपकी पावर n है, तो जब भी हम बाइनोमियल को खोलते हैं ना, ओपन करते हैं लाइक x + y की स्क्वायर, तो x² 2xy + y², तो पावर 2 है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 3 आ गई, दैट इज 2 + 1। तो ऐसे माना जी एक्सप्रेशन है जी आगे चलेगा, कब तक चलेगा, दैट इज n + 1
टर्म्स तक ये ऐसे ही मूव करता चलेगा, ठीक है, जहां तक आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर n से n कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तुम्हारे पास 1 + 1 तो है। उसके बाद नंबर 2, जहां पर n है, जहां से डियर्स n को कॉमन निकालें, जब आप n को कॉमन निकालेंगे तो जहां पर 1 - 1/n आ जाएगा, साथ में 2 फैक्टोरियल तो रहेगा, जहां पर आपके पास 1/n² है, ठीक है, एज इट ऐसे हमारे आगे भी आ गया। तो इसको हम n + 1 टर्म्स तक कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद ये 1 है, जहां पर नीचे 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लिखना चाहेंगे तो n² से n² कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, जहां पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/n, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, यदि आप नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे तो जहां पर n - 1 इंटू n - 2 आ जाएगा। एक टर्म और लिखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जहां पर ऐसे आप लिख सकते हो, वैसे वो आ जाएगा n इंटू n - 1 n - 2, नीचे 3 फैक्टोरियल आना था, जहां पर 1/n³ आनी थी और अप टू n टर्म्स। तो जहां से आप एक n जहां से कॉमन निकालते, एक जहां से एक जहां, तो बाहर आपके पास क्या हो जाता, 3n होती, वो n⁻3। देखिए जहां से n तो है, एक n जहां से बाहर आ जाती, एक जहां से आ जाती, तो टोटल n3 बनना, तो उसने कैंसिल हो जाना था और बचना क्या था, 1/3 फैक्टोरियल हमारे पास। जहां से हमारे पास जब n कॉमन निकाले तो 1 - 1/n, जहां से n कॉमन निकाले तो 1 - 2/n, ऐसा कुछ आंसर बचना था आपके पास, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज अवर an। जहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जहां पर इन टर्म्स को देखते हैं, इन टर्म्स को, जो हमारे पास टर्म्स है, हमारे पास जो n होता है वो होता है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग n आपका ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। यदि आपका n पॉजिटिव नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल भी आपके पास पॉजिटिव नंबर रहेगा, डन, ठीक है। तो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आपके पास जो नंबर है 1, आप इसमें से किसी पॉजिटिव नंबर को यदि माइनस करते तो आपका आंसर क्या आएगा, <<1 आएगा, ऑलवेज ऑलवेज, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। और 1 में से कुछ माइनस करने पर जो भी आंसर आएगा वो 1 तो नहीं रहेगा ना, वो 1 से छोटा हो जाएगा। सो 1 - 1/n ऑलवेज <<1। सिमिलरली आपके पास जे भी <1 है, तो ऐसे ही आपके पास 2 - n वो भी <1 होगा, 1 - 3/n वो भी -<1 होगा। सो जितने भी नंबर है जहां पर माइनस आ रहा है और आपके पास 1/n 2/n 3/n जो भी सीक्वेंस आती है वो सारे की सारी 1 से तो छोटी होती है। तो हमने क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। जहां पर पहले 1 को एज इट लिखने दें, सेकंड को एज इट रहने दें। आगे हमने क्या करना है, जहां पर 1 - 1/n है तो इसको रिप्लेस कर दे सिंपल 1 से। जैसे मैंने सिंपल 1 लिखा तो मेरा 1 जो नंबर है वो ग्रेटर देन दिस है, तो जहां पर साइन ग्रेटर देन का आ जाएगा। सो दिस 1 ग्रेटर देन दिस टर्म, इसका मतलब जो न्यू वाला आंसर आएगा वो इन तीनों के आंसर से तो बड़ा होगा। सो an लेस देन हो जाएगी। यहाँ पर 1/3 फैक्टोरियल, इसका आंसर भी हमने 1 के साथ रिप्लेस कर दिया, इसको भी 1 के साथ, तो अप टू हमारे पास ये n+1 टर्म्स तक हमने ऐसे ही किया है, ठीक है। दिस इज लेस देन और इक्वल टू, आपके पास इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल टू तो वैसे नहीं आएगा, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। हमारी बुक में शायद आपकी बुक में इसको इक्वालिटी का साइन वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे यूज़ नहीं करना। हम यूज़ तब कर सकते हैं यदि हमारे पास क्या होगा, यूज़ कर सकते हैं माय डियर जब भी हमारे पास पहले 2 टर्म्स ही रहेंगी, तो इक्वालिटी आने दो, ठीक है। बिकॉज an पर डिपेंड करता है कि हम कितने टर्म ले रहे हैं हमारे पास। तो यदि हम सिर्फ 2 टर्म्स की बात करें तो इसका भी आंसर 2 आएगा, इसका भी 2। थर्ड टर्म पर एंट्री करने पर आंसर इसका ग्रेटर आएगा, तो इक्वालिटी का साइन आप रख सकते हो n+1 टर्म यदि हम लेकर चलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, n+1 टर्म तो जो हमारे पास सही आएगा, लेकिन यदि हम इसकी टर्म को इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर देते हैं तो देयरफॉर an जो होगा हमारे पास, असल में an हमारे पास n+1 तक ही था, ठीक है। और यदि मैं इस n+1 को इन्फिनिटी तक अप्रोच कर देता हूं, मीनिंग आपके पास सिर्फ 3 टर्म्स का सम है और एक तरफ आप 1 + 2 + 3 + 4 अप टू इन्फिनिटी तक ऐड करेगा, तो ये 3 टर्म का सम लेस देन होगा इन इनफाइनाइट टर्म्स, जो कि पॉजिटिव है। इसका मीनिंग an हमारे पास लेस देन होगा 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल अप टू सोन दिस इज टू इन्फाइनिटी। इन्फिनिटी आप कह सकते हो, इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। तो इन्फिनिटी भी लिख सकते हो या इनफाइनाइट टर्म्स।
ऐसा हमने लिखा, लेकिन जे क्या बन गया, आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। आपको पता होगा कि ई एक्स जो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी जो एक्सपेंशन होती है वो कैसी होती है, वो होती है 1 प्लस एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स 3 ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू जे इन्फिनिटी तक चलता है। अब ध्यान से देखिए, जहां पर हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास 1 है, लेकिन जहां पर उसकी x है हमारे पास 1 है, जहां पर उसका फिर x है तो हम इस 1 को लिख सकते हैं एज इट, जहां पर 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, अप टू सो ऑन। इसका मीनिंग हमारी जो एक्सपेंशन है इट इज सिमिलर टू दिस वन, बस x के रिप्लेस किया हुआ है 1 के साथ। इसका मीनिंग क्या होगा, दिस इज व्हाट, दिस द एक्सपेंशन ऑफ e की पावर 1 होगी। ठीक है, नाउ दिस इज फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी हमने नेचुरल नंबर कर दिया, मीन इन्फिनिटी तो हमारे पास यही चलेगा। सो हमारे पास कैसा आंसर आ गया, e n लेस देन e की पावर 1, e की पावर मीन 1। सो दिस इज लेस देन e फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1। तो दिस इज सिंपल। तो एक बार ध्यान देना, जहां से हमने क्या किया, बाइनोमियल ओपन कर दी, उसके बाद हमने जहां पर जो 1/n स्क्वायर है 1/n उनको कैंसिल करने की कोशिश की, कैसे इनमें से कॉमन निकाल कर। उसका हमारा ये फंडा था कि 1 माइनस 1/n लेस देन 1 होता। हमने इन सारी n वाले नंबर्स को 1 से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास इक्वलिटी से लेस देन इक्वलिटी में चले गए। जे फाइनाइट टर्म्स ही, लेकिन जब हम इन्फिनिटी टर्म्स को ऐड करेंगे तो उसका सम फाइनाइट टर्म के सम से ग्रेटर देन होगा, तो हमारे पास जे बन जाएगी। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ e की पावर 1 की होती है। ठीक है, तो हमारे पास a n लेस देन a होगा। अपर लिमिट हमारे पास फाइंड हो चुकी है, और जनरल टर्म हमारे पास j थी, बिकॉज आपका n भी पॉजिटिव, सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, कैसी आएगी हमारे पास, दिस इज, यदि आप इसकी सबसे छोटी टर्म देखेंगे a1, यदि आप इसकी a1 टर्म निकालेंगे वो आ जाएगी 1 प्लस 1 ओवर 1 की पावर 1, दैट इज 1 प्लस 1 की पावर 1, दैट इज 2 की पावर 1, दैट इज 2 आ जाएगा। यदि आप a2 निकालेंगे वो 1 प्लस 1/2 होगा आपके पास, पावर भी 2 होगी, दैट इज 1.5 की पावर 2, और ये आपके पास 2.5 होगा। तो इसका मीनिंग आपने देख लिया है कि सब पहली टर्म 2 है, उसके बाद आपके पास 2.25 आ रही है, नेक्स्ट टर्म इससे भी बड़ी होगी। तो ये सारे के सारे आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चल रहे हैं। और आप इनको कैसे लिख सकते हो, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं कि an ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप इसको लिख सकते हैं an ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप इसको लिख सकते हैं an ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमने इक्वल टू 2 की बात की। जहां पर एक चीज है, थोड़ा सा ध्यान देना, जहां पर 2 के साथ क्यों नहीं कंपेयर करना, लेकिन बिकॉज हमें पता ना जब हम इन्फिनिटी तक अप्रोच करेंगे तो इन्फिनिटी तक अप्रोच करते करते हमारे पास क्या होगा, जहां पर जो नंबर है जे नियर अबाउट 0 बन जाएगा। जब 0 बनेगा तो एक तरह से इसका फैक्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होता है। ठीक है, तो इसके 1 होने के चांसेस है, मीनिंग 2 के साथ आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मीनिंग इसके आंसर 1 और 2 के बीच आ सकते हैं, इसके आंसर 1 और 2 के बीच आ सकते हैं। इसका आंसर 1 भी आ सकता है यदि n इन्फिनिटी को आप पुट करते हो। ठीक है, लेकिन n इन्फिनिटी पुट करेंगे नहीं तो इसका आंसर 1 नहीं होगा, लेकिन 1 से ऑलवेज ग्रेटर देन होंगे। तो यदि आपने रिस्क फ्री रहना तो आप ये चीज लिख सकते हो ग्रेटर देन 0, अदरवाइज आप an ग्रेटर देन 1 लिख सकते हो। तो यदि हम कंबाइन करें इस रिजल्ट को तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आपके लिए इजी करना है हमें, तो हम इसको ऐसे सिंपल लिख सकते हैं कि क्लियरली हमें पता है हमारे पास जो an है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर 0 लेस देन an लेस देन आपके पास a है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर an इज बाउंडेड, तो ये बाउंडेड हो जाएगी। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है, सेकंड चॉइस आपके पास क्या है, और हम लिख सकते हैं कि an ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर 1 लेस देन an लेस देन e फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर आपके पास जो सीक्वेंस है an इज बाउंडेड। सो हमने इसको इन 2 डिफरेंट वे में देख लिया कि ऐसे हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक बार इसे जहां पर नोट करें तो हमारी ए कैटेगरी है वो फिनिश हो चुकी है कि कैसे हमने इसको बाउंडेड शो करना होता है। ठीक है, होप सो आपको ये एग्जांपल जो है अच्छी लगी होगी। तो हमारा भी लेक्चर 20 मिनट का ही हुआ है। अब हम अनबाउंडेड की ओर बढ़ने वाले हैं, जो कि दैट इज अ नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग है। तो चलिए स्टूडेंट, हम आज की नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, एग्जांपल
कि अनबाउंडेड कैसे शो कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि बाउंडेड शो कैसे करना है, और हम करने वाले हैं कि अनबाउंडेड कैसे करना है, इसकी एक स्ट्रैटेजी है। पहले अनबाउंडेड की डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है an इज सेड टू बी अनबाउंडेड। हमारे पास कोई चीज बाउंडेड कब होती है? कोई चीज बाउंडेड तब होती है जब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ an लेस देन l आ जाती है फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल टू सम नंबर m, कि आपने कोई m नंबर फाइंड कर लिया, उसके बाद जितनी भी टर्म्स आपके पास सीक्वेंस में आ रही है वो सारी की सारी एब्सोल्यूट वैल्यू l से छोटी आ रही है, मीन दैट इज अ बाउंडेड। इसका मीनिंग होता है उसकी दैट इज -l an और लेस देन l। हम थोड़ा सा बेस बना रहे हैं। इसका मीनिंग इसकी लोअर बाउंड भी होनी चाहिए और अपर बाउंड भी होनी चाहिए। तो बाउंडेड के लिए आपके पास कोई भी सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव दोनों होनी चाहिए। अनबाउंडेड के लिए हमने क्या करना होता कि आपके पास यदि एक साइड भी वो अनबाउंडेड रह जाती है, बाउंडेड होने के लिए दोनों का होना जरूरी है, तो अनबाउंडेड होने के लिए किसी एक साइड का भी मिस कर दो। मीनिंग आपके पास कोई सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है, तो उसको हम अनबाउंडेड बोलते हैं। आपके पास कोई सीक्वेंस है जिसकी अपर लिमिट तो है, जहां पर अपर बाउंड है लेकिन लोअर लिमिट नहीं है, वो -∞ को अप्रोच कर सकती है, तब भी वो अनबाउंडेड है। तो ऐसी सीक्वेंस जो आइदर आपके +∞ को जा सके या फिर -∞ को अप्रोच करती है उसको हम अनबाउंडेड बोल सकते हैं, ठीक है। जहां फिर सीक्वेंस जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है, दैट इज वो ऑसिलेटिंग टाइप है, तो उसको हम अनबाउंडेड बोलते हैं। तो अनबाउंडेड की जो डेफिनेशन होती है उसमें हम क्या बोलते हैं, जब हम बाउंडेड करते हैं या फिर कन्वर्जेंट करते हैं तो हम एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल एक चीज नंबर डिफाइन करते हैं कि डिफाइन अ नंबर एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल। लेकिन जब हमने बाउंडेड की डेफिनेशन की तो हमने कैपिटल K डिफाइन किया था, या फिर आप डाटा कुछ भी डिफाइन कर सकते हो जो कि ग्रेटर देन 0 है, और हाउएवर लार्ज हमने करना होता है कि हाउएवर लार्ज। हमने ये एक नंबर बहुत ही लार्ज फाइंड कर लिया और इस नंबर को, ये नंबर पहले बहुत लार्ज है, लेकिन जब हमने अपनी सीक्वेंस को देखा तो उस सीक्वेंस में क्या है, उसकी सीक्वेंस में एब्सोल्यूट वैल्यू, उस सीक्वेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू इस लार्ज नंबर से भी बड़ी आ रही है। या तो K यूज कर सकते हैं या फिर डाटा यूज कर सकते हैं या m यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, इसको एक्सप्लेन करता हूं कि हमने क्या डिफाइन किया। हमने एक डाटा नंबर डिफाइन कर दिया कि ये बहुत बड़ा नंबर है। अब हमारी सीक्वेंस यदि बाउंडेड होगी तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उस डाटा से छोटी ही रहेगी, बिकॉज दैट इज अ बाउंडेड वन, उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि अनबाउंडेड है तो आप कितना भी बड़ा, आपकी चॉइस है, आप जितना सोच सकते हो आप उतना लार्ज नंबर डिसाइड कर लो। तो आपकी सीक्वेंस एक नंबर पर जाकर एक नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पहले 1000 टर्म को छोड़कर 1001 टर्म जो आएगी वो उस डाटा से बड़ी हो जाएगी। जैसे ऐसा होता है, इसका मीन दैट इज अनबाउंडेड। इसको और कैसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा जहां पर मैं आपको टाइम देना चाहता हूं। लाइक हमने 2 की पावर n कर ली, ठीक है, दिस इज अवर सीक्वेंस। ये अनबाउंडेड है, सिंपल देखकर पता चलता है, बिकॉज इसमें नंबर है 2, 4, 8, 16, 32 और 64, ऐसे ऐसे ये बढ़ते चल रहे हैं। अब ये अनबाउंडेड है, इसकी डेफिनेशन किसी बंदे ने सोचा कि यार मेरा डाटा 100 है, मैंने डाटा को बहुत लार्ज कर लिया। अब यदि इसकी कोई भी टर्म जो है इस 100 को क्रॉस नहीं कर पाती, बिकॉज ये 2n है तो पॉजिटिव रहेगा, 0 से तो ग्रेटर है, तो दिस इज 2n की जो भी टर्म है वो 0 से तो बड़ी रहेगी। लेकिन यदि ये किसी नंबर से छोटी हो जाती है, मान लो 100 से छोटी हो जाती है सारी की सारी टर्म, तो इट इज अ बाउंडेड वन, तो ये बाउंडेड हो जाएगी। लेकिन यदि ये 100 को क्रॉस कर जाती है तो इसका मीनिंग इट इज अनबाउंडेड होगा। अब आपको पता है कि जैसे आपने फर्स्ट 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसके आगे वाली टर्म कितनी आएगी, 128 आएगी। जो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मीनिंग मेरे पास एक नंबर है m इज इक्वल टू 7। आप कह सकते हैं कि यदि मैं n नंबर, जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, इसको मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू m ले लेता हूं, मीनिंग इस केस में क्या होगा, मेरे पास जो भी 2n है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 100 हो जाएगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो दिस इज द सिंपल फंडा, बिकॉज जब आप n को m पुट करेंगे, लाइक आपने इसको 2 की पावर 7 पुट किया, इसका आंसर 128 है, दैट इज ग्रेटर देन 100। 2 की पावर 8 कर दो, उसका आंसर 256 होगा, दैट इज ग्रेटर देन 100। 2 की पावर 9 कर दो, देखो ना हमने n ग्रेटर देन इक्वल टू m, मीनिंग 7 और 7 से जितने भी नंबर आप आगे वाले पुट करेंगे टर्म्स के, उस सारे की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके 100 से बड़ी होगी। अब किसी ने सोचा 100 और किसी बच्चे ने सोच लिया कि मुझे तो 1000 चाहिए, तब क्या होगा, यदि आपको 1000 चाहिए तो आपकी m चेंज हो जाएगी, सिंपल सा फंडा।
हमने जहां पर m को ही डिसाइड करना होता है कि क्या हमारे पास ऐसी कोई सीक्वेंस, ऐसा नंबर हम फाइंड कर पा रहे हैं जिसके बाद वाली सारी टर्म इससे बड़ी होगी। जैसे यदि आप 10 तक चलते हो, हमें पता है इसका जो आंसर होता है वो 512 होता है। यदि हम जहां पर 1000 की बात करें तो पहली टर्म सारी है वो 1000 से छोटी है, ये भी छोटी है। लेकिन जैसे ही आप 2 की पावर 10 पुट करेंगे, आंसर 1024 आएगा जो कि 1000 से बड़ा हो चुका है। इसका मीनिंग क्या है, ये सीक्वेंस के ऊपर कोई भी अपर बाउंड नहीं है, इस सीक्वेंस की कोई भी अपर बाउंड नहीं है। बिकॉज हमने जहां पर 1000 को सोचा था कि शायद ये नंबर इतना बड़ा है कि इस सीक्वेंस की सारी टर्म इससे छोटी होगी, लेकिन नहीं, हमारे पास सीक्वेंस में ऐसे नंबर है जो इस 1000 से भी बड़े हैं। अभी कोई बच्चा सोचेगा कि इसको 10,000 कर लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो इसकी जब पावर बढ़ाएंगे तो कितनी फास्ट बढ़ेगा। 2 की पावर 11 करेंगे ना तो ये बहुत स्पीड से आगे चलेगा। नेक्स्ट आंसर 2048 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर आपके पास 8000, 16000, 32 आ जाएगा, तो ये बहुत फास्ट चलेगा। तो आई थिंक 2 की पावर 16 के अराउंड इसकी वैल्यू आपके 10,000 को भी, अरे 10,000 है ये तो आपके पास आराम से 2 की पावर 14 जो होगा वो इसको क्रॉस कर जाएगा। इसका मीनिंग इट हैज नो अपर बाउंड। तो समझ में आ गया। तो ऐसी सीक्वेंस के पास लोअर बाउंड तो थी लेकिन अपर बाउंड कभी भी नहीं आएगी, तो ऐसी सीक्वेंस को हम अनबाउंडेड कहते हैं। ये सभी को पता होगा, लेकिन मैंने तो आपको स्ट्रेटजी सिखानी है कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इस एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको ये समझाना है कि जो मैं नेक्स्ट करने वाला हूं वो आपके माइंड में चला जाए। माइंड में जाने का मीनिंग, हमने क्या करना होता है, हमने जब भी देखना कि हमारी चीज अनबाउंडेड है तो हमने सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर वर्क करना है। मान लीजिए हमारे पास सीक्वेंस है, जनरल सीक्वेंस an है, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिसाइड करना है और एक हमने डेल्टा डिफाइन कर लेना कि ये हमारा कोई नंबर है, जहां पर तो नोन है, जहां पर हम अननोन रखेंगे वैसे माइंड में। तो हमने देखना है क्या हमने इसको इससे बड़ा करना है। अब आपकी यदि एब्सोल्यूट वैल्यू an इससे बड़ी होती है, मतलब इससे बड़ी होती है, तो हमारा मेन टारगेट क्या है, हमने m को फाइंड करना। क्या हम ऐसा कोई m फाइंड कर सकते हैं, कि सच दैट हमारे पास दिस an ग्रेटर देन डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और m आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने मेन टारगेट की, यदि हम m फाइंड कर पाते हैं तो वो बाउंडेड अनबाउंडेड होगी, यदि हम नहीं फाइंड कर पाते तो वो अनबाउंडेड हो जाएगी। सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यदि हम इसको थोड़ा सा मोल्ड कर लेते हैं, आप जस्ट -1 की पावर n कर लो। अब आपके पास आंसर कितनी आएगी, -1 की पावर n की, तो सीक्वेंस कैसी चली जाएगी, -1 +1 -1 +1 -1 +1 ऐसे चलेगी। अब किसी बंदे ने कह दिया कि मेरे पास डाटा 2 है, अब हमने इसको अनबाउंडेड चेक करना है, लेकिन ये तो बाउंडेड है, कैसे पता चलेगा। अब आपके पास इस सीक्वेंस में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, मतलब जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा हो सके। इस सीक्वेंस में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि आप कहें कि हमने पहली 5 टर्म छोड़ दी, उसके बाद वाली सारी की सारी टर्म डेल्टा से बड़ी है, ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग दिस इज रॉन्ग हियर। इन दिस केस वी हैव, हमारे पास क्या है, इन दिस केस वी हैव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ an लेस देन डेल्टा है, तो जो हमारे पास लेस देन डेल्टा रहेगी। सो इट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, बिकॉज आपके पास -1 = 1 लेस देन 2, आपके पास 1 = 1 लेस देन 2, तो आपके आंसर 2 से ही आ रहे, मतलब आपके आंसर ऐसे आ रही है -2 और 2 के बीच में। सो इट इज अ बाउंडेड, ठीक है। तो जहां पर हमारे पास ग्रेटर देन वाली पॉसिबिलिटी नहीं आ रही थी, मीन वी आर अनएबल टू फाइंड सच m कि उस m के बाद वाली सारी टर्म के लिए ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर हो जाएगा। तो दिस इज अ सिंपल फंड। एक बार इसको पॉज करें, फिर से देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। मैंने आपको पहले इसलिए बताया बिकॉज जब मैं एग्जांपल्स करूंगा और आपके माइंड में क्वेश्चन आएगी कि सर ऐसा कैसा करना है, वाई वी आर डूइंग लाइक दिस, तो मैंने जो डाउट आने थे माइंड में उनको पहले से क्लियर कर दिया। अब जहां पर टाइम लगा है तो ऑब्वियसली हमारी एग्जाम्पल एक कम होगी, आज 31 तो हो चुके हैं, तो हम 2 एग्जाम्पल्स ही करेंगे जहां पर, बिकॉज हमारी समझाने का मेन था वो समझने लग गया, तो कल इसकी एग्जाम्पल ज़्यादा होगी। तो 30 मिनट्स की हो चुकी वीडियो, तो अभी आगे मूव करते हैं। आज की फर्स्ट एग्जाम्पल, अल्फा की पावर n, अल्फा कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 1 है। तो आप लेट करो कि हमारे पास जो an है दैट इज अल्फा की पावर n, हमने जनरल टर्म कंसीडर कर ली, ठीक है। एंड लेट कर लिया हमने कि डेल्टा ग्रेटर देन 0 एक लार्ज नंबर है, ठीक है। सो लेट कर लिया डेल्टा ग्रेटर देन 0, हाउ एवर लार्ज, कितना हम सोच सकते हैं, हाउ एवर लार्ज, बहुत ही लार्ज नंबर हमने कंसीडर कर लिया। तो हमारा फंडा क्या होता था, तो नाउ हमने देखना है, नाउ an की मॉड ग्रेटर देन डेल्टा, हमने जी देखना है, ठीक है। नाउ दिस
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एन ग्रेटर देन डेल्टा, इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज ए एन का मीनिंग अल्फा की पावर एन लेस देन डेल्टा। अरे अल्फा तो आपका ग्रेटर देन 1 है, यदि अल्फा आपका ग्रेटर देन 1 है तो अल्फा की पावर एन आपके पास ग्रेटर देन 0 होगी ऑलवेज, मीन इट इज अ पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर का मॉड क्या होता है, इटसेल्फ होता है। सो दैट इज अल्फा एन ग्रेटर देन हमारे पास हो जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट क्या, हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है कि n की वैल्यू किसी नंबर से बड़ी होनी चाहिए, उस नंबर को हम m कंसीडर कर पाएंगे। तो एक्चुअली हमने n के ऊपर वर्क करना होता है डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए कि ए एन लेस देन डेल्टा फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल टू m, मीन n की वैल्यू फाइंड करनी और किसी नंबर से बड़ी, मीन m देखना है कि हमारे पास ऐसा कोई m आ रहा, तो हमने इन दोनों को फोकस करना। तो मेनली n को निकालेंगे, तो जहां पर n है तो जहां पर अब हमारे पास क्या है कि नाउ दिस ग्रेटर डेल्टा, इफ आप यहां पर इफ लगाएंगे, ठीक है, हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन डेल्टा होगी इफ हमारे पास j ग्रेटर देन डेल्टा होगा, इफ इसका आंसर तो j आ जाएगा। अभी j ग्रेटर देन डेल्टा कब होगा, इफ दोनों साइड लॉग ले लें मेरे डियर स्टूडेंट्स, लॉग, दिस इज लॉग ऑफ डेल्टा आ जाएगा। और हमें पता लॉग की प्रॉपर्टी n हमारा आगे आ जाएगा, दैट इज इफ n इंटू लॉग ऑफ अल्फा ग्रेटर देन लॉग ऑफ डेल्टा। आपको पता अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो आपका जो लॉग ऑफ अल्फा होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, जब भी पॉजिटिव नंबर है तो आप उसके साथ डिवाइड कर सकते हैं। सो दैट इज इफ n ग्रेटर देन लॉग डेल्टा ओवर लॉग ऑफ अल्फा। अब ये कोई ना कोई नंबर तो होगा डेफिनेटली, बिकॉज डेल्टा है तो ये लॉग डेल्टा कुछ ना कुछ होगा, लॉग अल्फा कुछ ना कुछ होगा। तो हमारे पास अब एक लिंक बन चुका है, ध्यान से देखना। हम कह सकते हैं कि हमारा ए एन की एब्सोल्यूट वैल्यू डेल्टा से बड़ी होगी कब, जब एन इस नंबर से बड़ा होगा। लेकिन ये नंबर तो फ्रैक्शन में है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, जहां पर हमने लिख देना आता है नाउ ए एन ग्रेटर देन डेल्टा इफ हमारे पास जो n है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू m, हमने m नंबर डिसाइड कर लिया। अभी जो m नंबर हमने बीच में एंटर करवा दिया, और जो m नंबर कैसा हमारे पास इस नंबर से बड़ा होना चाहिए। m कैसा है, ग्रेटर देन लॉग डेल्टा ओवर लॉग ऑफ अल्फा, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली आपके पास जो कोई ना कोई फ्रैक्शन नंबर होगा, मैं थोड़ी सी एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए इस नंबर की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, जो नंबर हमारे पास है, मान लीजिए 5.5 इसका आंसर आ रहा है, 5.64 आ रहा है, ठीक है। अब हमने जो m डिफाइंड करना, हमने इस नंबर से बड़ा करना, तो हम क्या कर लेंगे, हम लेट करेंगे कि m इज इक्वल टू 6। असल में हम जहां पर क्या कर रहे थे कि हमारा जो n है वो इस नंबर से बड़ा होना चाहिए, दैट इज हमारा n क्या होना चाहिए, 5.56 से बड़ा होना चाहिए। अब 5.56 यदि आप बात करेंगे तो यहाँ पर 1 2 नेचुरल नंबर की बात करें 4 5 6, यहाँ पर कुछ 5.56 होगा। हमारा जो आंसर आ रहा है वो कब आ रहा है, जब हमारे पास इस रेंज में हम वर्क करेंगे, दिस इज अवर रेंज। तो जहाँ पर हर एक पॉइंट पर हमारा जो आंसर आ जाएगा, जब भी हम n को 5.56 से बड़ी लेंगे तो बैक जाकर हमारा en की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा होगी, मीन सीक्वेंस अनबाउंडेड होगी। लेकिन हमें जो m डिफाइन करता है वो नेचुरल करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, जहां से m को 6 पिक कर सकते हैं, तो जहां पर इक्वालिटी का साइन आ जाएगा। जहां पर तो ग्रेटर देन था, लेकिन जब हम 5.56 से बड़ा लेंगे तो हमारा 5.57 भी आएगा, 5.58 भी आएगा, तो 6 भी आएगा। सो m इज इंक्लूडेड। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दिस ग्रेटर देन डेल्टा इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू m नंबर आपने डिसाइड कर लिया, और m नंबर हमने इस नंबर को देखकर डिसाइड किया है कि ओके इसकी वैल्यू 5.56 आ रही है। यदि हम m को 6 कंसीडर कर लेंगे तो जब मैं सिक्स्थ वैल्यू लूंगा उस सीक्वेंस की, तो डेफिनेटली उसका जो आंसर आएगा वो डेल्टा से बड़ा आएगा। फिर 7 8 9 सारी की सारी टर्म डेल्टा से ग्रेटर देन होगी, मीन इट इज अनबाउंडेड अबव हो जाएगी। सो इस तरह से हमारे पास ये टारगेट चलेगा। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस लेक्चर के लिए प्लीज नीचे कमेंट करना। देख सकते हो गर्मी भी है और हर एक पॉइंट को कितनी डेप्थ में हम कर रहे हैं। यहाँ पर हर एक पॉइंट को बहुत ही डेप्थ में किया जा रहा है आपके लिए, कि कहीं कोई डाउट ना रह जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट का, ठीक है। तो होप सो आपको m का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हमने यहाँ पर कंबाइन कर देना है। तो जैसे ही आपने ये लाइन लिख दी कि हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन डेल्टा इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू m ग्रेटर देन दिस नंबर, तो असल में हमारा फोकस इन दो चीज़ों पर होता है, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अनबाउंडेड। तो देयरफॉर आपके पास जो an होगा, दिस इज
अनबाउंडेड, ठीक है। सो दिस इज अनबाउंडेड सीक्वेंस शो हो चुकी है। तो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। तो ये बीच वाले पॉइंट मैंने आपको हर चीज़ बताई कि आप कब ऐसे डिवाइड कर सकते हैं जब आपका नंबर पॉजिटिव होता है, ठीक है। और होप्स आपका फर्स्ट एग्जाम्पल समझ आएंगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पर सेम पैटर्न पर, दैट इज 37 मिनट हो चुके हैं हमारे, 40 मिनट का ही लेक्चर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको सेम ही करवाने वाला हूँ, जहाँ पर थोड़ा सा गर्मी, आज भी गर्मी नहीं जा रही, लेकिन हमारा भी जो पैशन है वो हम इसको कंप्लीट करेंगे। ड्यूटी, पैशन नहीं ड्यूटी है हमारी। मैंने आपको लेक्चर देना है और आपने इसको स्टडी करना है, डेली वर्क तो करना ही है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो कुछ ऐसी है कि -3 की पावर n है हमारे पास, ठीक है। उसको हमने अनबाउंडेड करना है, -3 की पावर n। आप यदि वैसे सोचे देखें तो कैसा है कि ये चीज़ n को 1 पुट करें -3 आ जाएगा, जहाँ पर माइनस एज इट है, जो पावर n है वो 3 की है। तो ये नेक्स्ट -9 आ जाएगी, -27, -81। तो ये एक तरह से -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। सो इट इज़ अनबाउंडेड है, क्लियरली है, लेकिन हमें तो एग्जाम में शो करना है। तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमने लेट कर लेना है वैसे ही an इज इक्वल टू -3 की पावर n है हमारे पास, an इज इक्वल टू -3 की पावर n। अब फिर हमने लेट कर लेना है डेल्टा ग्रेटर देन 0 हाउ एवर स्मॉल। आपको स्टेप भी आपके टिप्स पर हो जाएंगे इस तरीके से। जब भी आप 1-2 मंथ आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे, आपके पास वीडियोस होगी, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को बताइए कि हमारे पास वीडियो लेक्चर होंगे। जब भी हमारा मन करेगा हम इसको, कभी टेस्ट होगा तो हम वीडियो को फास्ट देख सकते हैं, तो हमारा रिविजन हो जाएगी, ठीक है। सो लेकर आइए और स्टूडेंट को, इस फैमिली को थोड़ी सी लार्ज करते हैं। तो जैसे हमने डाटा ग्रेटर जो आपने जहाँ पर कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नाउ हमने यही चीज़ के ऊपर वर्क करना है कि an ग्रेटर देन जो है डेल्टा कब होगा, इफ़ हमारे पास इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं -3 की पावर n ग्रेटर देन डेल्टा होगी। कब होगी, अब आपको पता है जहाँ पर माइनस का साइन है और जो मॉड होता है वो माइनस को कंज्यूम कर लेता है। इसका मीनिंग इफ 3 की पावर n ग्रेटर देन डेल्टा होगी, 3 की पावर n ग्रेटर देन डेल्टा होगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो आप माइनस भी लगाएंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो बड़ी होगी ही होगी, ठीक है। उसके बाद तो सेम फंडा है, इफ हमने लॉग ले लेना है, लॉग ऑफ 3n ग्रेटर देन लॉग ऑफ डेल्टा। उसके बाद तो फिर सेम है, इफ n इंटू लॉग ऑफ 3 ग्रेटर देन लॉग ऑफ डेल्टा। अब log 3 तो पॉजिटिव है, दैट इज इफ हमारा n ग्रेटर देन log डेल्टा ओवर log ऑफ 3 होगा। अरे वाह, ये तो पहले की तरह हो गया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं हमारे पास an की मॉड ग्रेटर देन डेल्टा होगी इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और m हमने इस नंबर से बड़ा कंसिडर कर लेना है log ऑफ 3 के साथ, बेयर हमारा जो m हमने नेचुरल नंबर कंसिडर किया। अभी तो हमने समझा। सो हमारे पास जो भी सीक्वेंस थी, ये वाली सीक्वेंस थी ऐसे, इसकी जो जनरल टर्म है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा आ रही है, बट डेल्टा इज अ वेरी लार्ज नंबर। कब आ रही है, जब हमारे पास n इस नंबर से बड़ा होगा, m से मीनिंग इस नंबर से बड़ा, और इसके बाद जितनी भी सारी की सारी टर्म आ रही है उन सभी की एब्सोल्यूट वैल्यू यदि इस डाटा से बड़ी है तो इट इज़ अ अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो देयरफॉर लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। तो देयरफॉर डेफिनेशन क्या होगा हमारे पास, दिस an सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। देखा कितना आसान हो गया हमारा सेकंड, तो ये काफ़ी आसान हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करना। तो 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है, मतलब आपको ये कट आके मिल जाएगा, अराउंड 38 मिनट की ये वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपका पिछला भी पूरा हो गया, नेक्स्ट में हमने स्टार्ट कर लिया। कल इसके 4 पार्ट है वो करेंगे। तो कल काफ़ी प्रॉब्लम आई थी मुझे 55 मिनट का लेक्चर अपलोड करने के लिए, और आज बच्चों मैंने अपना जो नेट पैक है, अपनी जो सिम है नेट वाली, उसको बिल पर करवा लिया है। अभी मंथली जो मेरा इंटरनेट का खर्चा होगा वो 700 पर मंथ मेरा है अभी इंटरनेट का खर्चा। तो सोच लें, जब हम 159 पर रुपीज़ की बात कर रहे थे कि हमें करना है, तो एट दैट टाइम हमारे पास जब भी 8 स्टूडेंट थे तो 859 अराउंड हमारा मंथली वो मेरी इनकम थी। उसमें से अभी मैंने 700 का पर मंथ इंटरनेट पैक अभी आज बिल पर सिम करवाई है, तो उसमें से मेरे को क्या बचता, अबाउट 200 पर मंथ मेरी इनकम होती। क्या बात है। इन दैट वे आप सोच सकते थे कि इतनी मेहनत के बाद एक बंदा आपका सिर्फ 200 रुपया महीने का कमा रहा है, क्या बात है, अमीर हो जाता वैसे मैं। तो धन्यवाद आपका, आपने सपोर्ट किया, आपकी हेल्प के साथ हम यहाँ पर हैं। तो प्लीज़ कृपया अभी भी देखें, इतना महंगाई का समय है और
अभी तो इंटरनेट का थोड़ा सा खर्चा किया, लेकिन आने वाले समय यदि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि हमारी फैमिली बढ़ती है, जी वाली कुछ अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास आते हो, तो मैं आपके लिए डेफिनेटली और बहुत कुछ अच्छा करने वाला हूँ। मेरे माइंड में है कि इससे भी हटकर हम कुछ और कर सकते हैं। हम लाइव क्लासेस लेने की मैं सोच सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को वाईफाई कुछ रूटर या कुछ और स्पीड हाई स्पीड लेने के लिए मेरे को मॉडेम लेना पड़ेगा, उसका खर्चा काफ़ी होता है, लेकिन अभी मेरे पास बजट नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हो, सिंपल फ्रेंड को सजेस्ट करना है। यदि हमारी फैमिली बड़ी होती है, मैं देखूंगा कितनी इनकम है, उसका 50% मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट करूंगा। सो इन फ्यूचर में आपको कुछ और अच्छी तरह से समझा पाऊँ। अभी के लिए ऐसे चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल मिलते एक प्यारे से लेक्चर के साथ।